Hello viewers and students. Today we study about to Daniel cell. आज हम लोग डेनियल सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर चल रहा था, इसमें हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी गैल्वेनिक सेल के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। कंस्ट्रक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, फंक्शनिंग। आज हम लोग देखते हैं डेनियल सेल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके बारे में देखेंगे कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है और डेनियल सेल का वर्किंग क्या है, मैकेनिज्म क्या है, कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, इससे इसके रिलेटेड अपने को इसमें आज स्टडी करना है। सो डेनियल सेल इज कॉल्ड मॉडिफाइड galvanic cell or modified Daniell cell. So Daniell cell constructed, first we take a beaker filled with copper sulfate, saturated solution of copper sulfate. First we take a copper vessels or copper beakers, ये आपका copper beakers है. Then filled with copper sulfate, saturated solution of copper sulfate. Then we take a porous pot, जिसको हम लोग बोलते हैं porous pot को छिद्र युक्त या संछिद्र एक पात्र ले लेते हैं. Take a porous pots and set up, put down a zinc rod of porous pots. porous pot के अंदर जो है एक जिंक रॉड सेटअप करेंगे एंड फिल्ड विथ जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन यानी डाइल्यूट जिंक सल्फेट सॉल्यूशन फिल्ड इन द पोरस पॉट. जो आपका पोरस पॉट है उसके अंदर हम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन फिलअप करेंगे और जो आपका कॉपर वेसल से यानी कॉपर का जो बर्तन है उसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड यानी संतृप्त कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो फिल्डअप करेंगे. और जिंक रॉड को हमको जो पोरस पॉट है उसमें सेटअप करना है. ये जो है ये आपका जिंक रॉड है. देन थ्रू द वायर वी कनेक्टेड टू कॉपर वेसल्स एंड द जिंक रॉड विथ वोल्टामीटर. वोल्टामीटर के साथ हम क्या करेंगे, वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे. किसको? ये आपका जो जिंक रॉड है और आपका कॉपर वेसल्स है. ये अपना सेटअप यानी ऑपरेटर्स जो है वो अपना सेटअप हो गया. अब जब बात फंक्शनिंग की होती है, वी नो दैट जिंक कंपेयर देन कॉपर इज मोर रिएक्टिव. सो जिंक सॉलिड. अब केमिकल जो आपका सेल रिएक्शन है, सेल रिएक्शन को देखते हैं. अगर सेल का रिएक्शन यानी वर्क कैसे करता है, मैकेनिज्म क्या है, तो जिंक Zn solids its lose electron to form Zn zinc ions and losing 2 electrons. ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहा है. देन इलेक्ट्रॉन मूव. अब ये इलेक्ट्रॉन मूव होना चालू हो जाएगा और ये जो जिंक आयंस है, ये जिंक आयंस आपका ये सॉल्यूशन में आएगा. तो यहां पास क्या हो रहा, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या डोनेट कर रहा, तो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा. तो ये जो आपका इलेक्ट्रोड है इसको हम बोलते हैं वर्किंग एज ए एनोड और निगेटिव टर्मिनल या नेगेटिव. ये जो है नेगेटिव टर्मिनल्स बनाएगा. सेकेंड आपका जो कॉपर वेसल्स है, तो कॉपर वेसल्स में आप देख रहे हो ऑलरेडी जो है यहाँ पास Cu2+ SO4 2- चार्ज. तो ये जो है कॉपर सल्फेट यानी कॉन्सेंट्रेटेड जिसको बोलते हैं अपन सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है. तो वो कॉपर आयंस है. सो कॉपर आयन एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स फॉर्म कॉपर सॉलिड्स. अब यहाँ पास जो है ये जो आपका कॉपर वेसल्स है, यहाँ पास ये कॉपर आयन ये कॉपर सॉलिड जो है वो आकर के डिपॉजिट होने लगेगा. ये आपका डिपॉजिट होगा, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. गेन हो रहा है दैट मीन्स रिडक्शन.
ये आपका रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। जब रिडक्शन रिएक्शन करेगा तो पर्टिकुलर उस इलेक्ट्रोड को आप, तो 2 इलेक्ट्रोड्स फॉर्म हो रहा है, फर्स्ट इलेक्ट्रोड आपका नेगेटिव हो गया और ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, तो ये वर्क करेगा एज ए कैथोड। अब जब हम टोटल रिएक्शन को अगर ओवरऑल रिएक्शन देखें, सो ओवरऑल रिएक्शन इज Zn solid plus Cu2 plus Aq, it's converted Zn2 plus charge यानी जिंक आयंस प्लस कॉपर सॉलिड्स। तो ऐसे केस में अब इसको हम, अगर कल मैंने पैटर्न बताया था आपको प्रीवियस वीडियोस में कि कैसे हम राइटअप करते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में अगर हम राइटअप करना चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में ये अपना राइटअप हो जाएगा Zn solids to Zn2 plus Aq। देन ये सॉल्ट ब्रिज का प्रॉपर वर्किंग करता है। अब सॉल्ट ब्रिज यहाँ पर यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये जो पोरस स्पॉट होता है वो ऑलरेडी जो है सॉल्ट ब्रिज का वर्क करता है, तो हमने सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं करना। और ये फिर Cu2 plus Aq देन Cu सॉलिड्स। तो ये जो आपका स्ट्रेट लाइन जो होता है ये आपका क्या बताता है, तो ये आपका जो है हाफ सेल रिएक्शन को डिनोट करता है, ये सॉल्ट ब्रिज को डिनोट करता है, और ये जो है आपका ये भी हाफ सेल रिएक्शन को डिनोट करता है। तो ये पर्टिकुलर जो है हमेशा मैंने बताया था कि जो सॉल्ट ब्रिज है उसके लेफ्ट साइड में हम लोग एनोड को राइट अप करते हैं और राइट साइड में हम लोग कैथोड इलेक्ट्रोड को राइट अप करते हैं। एनोड को राइट अप करने का ये पैटर्न है कि पहले सॉलिड यानी मेटल्स देन मेटल्स आयन को हम राइट अप करते हैं, बट कैथोड में पहले जो है मेटालिक आयंस देन द सॉलिड मेटल्स को हम राइट अप करते हैं। तो ये आपका मैकेनिज्म हो गया पर्टिकुलर डेनियल सेल। सिंपल है और कुछ इसमें ज्यादा नहीं है। अब द रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन आर सेम एज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वैसा ही लगभग इसमें भी रहता है, बाकी और कोई यहाँ पास डिफरेंस बस ये रहता है कि उसमें स्पेशली हम यूज करते हैं क्या, सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। इसमें सॉल्ट ब्रिज के प्लेस पर अपन पोरस स्पॉट यूज करते हैं, उसमें 2 सेपरेट बीकर्स लेते हैं, उसको कनेक्टेड करते हैं किसके थ्रू, पोरस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड करते हैं, और इसमें जो है ओनली 1 कॉपर वेसल्स लेते हैं और इनसाइड द कॉपर वेसल्स वी सेट अप 2 पोरस स्पॉट्स, जिंक इलेक्ट्रोड्स एक्सेट्रा। बस यही है। अगला टॉपिक अपना आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए देखिए, सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए हम अगर मान लीजिए पर्टिकुलर व्हेन ए मेटल स्ट्रिप आर ए रॉड इज डिप्ड इन ए सोल्यूशन, अगर पर्टिकुलर किसी सोल्यूशन में हम मेटल रॉड को या मेटल स्ट्रिप को डिप करते हैं ऑफ इट्स ओन मेटेलिक आयन, सोल्यूशन भी ऐसा होना चाहिए कि वो उसी मेटालिक आयंस के सोल्यूशन होना चाहिए। सपोज लाइक ए जिंक सल्फेट सोल्यूशन, वी डिप द जिंक रॉड। So following the possibilities, 3 possibilities arise as the per tendency of metals। metals के टेंडेंसी के अकॉर्डिंग 3 कंडीशन जो है वो आपका पॉसिबिलिटी होती है। फर्स्ट, when the metals dissolve in its own metallic ions and its form metallic ion like M solids। in the first case M solid means solid metals, it's dissolved in solution and its form its ion, so it's release electron। तो ऐसे केस में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। मतलब फर्स्ट आपका हो गया ऑक्सीडेशन एंड इज ऑक्सीडाइज्ड। सेकेंड पॉसिबिलिटी है व्हेन द मेटल आयंस
In the first possibilities, when the metals dissociation या dissociated या dissolving in its solution, so metals losing electron, a metals electrode may show the tendency to lose electron, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी है, एंड द पास Mn या मेटालिक आयंस into solution phase. So this is called dissolution tendency of metals. So first, when the metals losing electron form metallic ion in the solution phase, its process is called oxidation. Second, when the metallic ions may collide with the electrodes. When the metallic ion may collide with the electrodes, gain number of electron and get converted to the metal solids. So when metallic ion collide with electrodes and gaining electron form metallic solids or metals. So second, this is called reduction. So first one oxidation, second one reduction, and third and last one possibilities, when the metals and its ion contact with each other, when the metals and its ion contact with each other, oxidation and reduction both processes are moving in same time. So this is called redox reaction. So when metal solids it's converted Mn plus charge losing 2 electron, that means oxidation, and when the metallic ion gaining electron from metal solid, that means reduction. So both processes are move in same time, so that is redox reaction. In the basis of three possibilities, finally we conclude that the electrode potential differences set up between the metals and its own ion. किसके किसके बीच में? Metal and its own ion in the solution. किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन में मेटल और उस मेटल्स के आयन के बीच में क्या करना है? डिफरेंसेस सेटअप करना है. सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अनदर वर्ड में अपन बोल सकते हैं इन द सिंपली एज द टेंडेंसी ऑफ गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन when as the tendency of an electrode to gaining or losing electron when it is the contact with solution of its own ion. अपने ही आयंस वाले सॉल्यूशन के कांटेक्ट में जब कोई भी मेटल्स आएगा, यानी कोई धातु आएगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन करना या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. और या फिर डेफिनेशन बोल सकते हैं कि द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंसेस सेट अप बिटवीन द metal and its own ion in a solution is known as electrode potential. तो यही आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है. इसी में एक चीज और आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो इसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको ई नॉट से डिनोट करते हैं. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका जो होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये एक्चुअल में क्या होता है? स्टैंडर्ड कंडीशन में पर्टिकुलर मेटल्स और मेटल्स आयन के बीच में जो डिफरेंसेस आता है, पोटेंशियल डिफरेंसेस, यानी वोल्टेज का जो डिफरेंसेस आता है, वही आपका कहलाता है इलेक्ट्रोड
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको ई नॉट से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो फर्स्ट, नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन, मतलब जो पर्टिकुलर मेटल है वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका आयंस कैसा है। मतलब नेचर मीन्स कि इलेक्ट्रॉन गेनिंग नेचर का है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर का है, यानी ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल बनाएगा या फिर रिड्यूसिंग पोटेंशियल बनेगा या रिड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंसेस आएंगी। तो एक्चुअल में क्या होता है, वेरियस मेटल्स हैव डिफरेंट टेंडेंसी टू लूज और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, सो दे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब अगर अलग अलग मेटल्स है तो उसका इलेक्ट्रॉन गेनिंग और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टीज भी डिफरेंस होगी, तो ऐसे केस में उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी डिफरेंस होगा। The tendency to lose and gain electron depend upon the electronegativity and electropositivity। मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो भी आपका मेटल्स है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है या इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल्स का प्रॉपर्टीज वाला है, तो उस पर डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग जो है आपका प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल लाइक सोडियम इज अ वेरी एक्टिव and the electropositive, so the more tendency to lose electron, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी। फॉर एग्जांपल कॉपर is to oxidation potential is also high because copper tendency to lose electron, copper tendency is gaining electron। तो कॉपर तो गेन करेगा लेकिन सोडियम क्या कर रहा है, लूज कर रहा, तो सोडियम की टेंडेंसी लूजिंग इलेक्ट्रॉन है, तो उसका जो आपका पोटेंशियल होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, वो हाई होगा। बट जो कॉपर है, कॉपर का गेनिंग प्रॉपर्टीज हाई, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज ऑल्सो वेरी हाई। अब सेकेंड बात करते हैं अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, यानी पर्टिकुलर को जो भी सोल्यूशन है उसमें जो आयंस है उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल in the magnitude of electrode potential. Generally oxidation potential of any metals decrease with the increased concentration of metals ion। अगर मान लीजिए मेटल्स आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो रहा तो ऐसे में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होगा, बट रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो आपका क्या होगा, वो कम होगा। फिर बात करते हैं टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर का इफेक्ट को समझने के लिए हम लोग इससे आगे अभी ननस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे, तो ननस्ट इक्वेशन वो ज़्यादातर क्लियर हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रेशर। सो प्रेशर ऑफ गैसियस सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द सेल रिएक्शन ऑल्सो अफेक्टेड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैग्नीट्यूड उसकी वैल्यू को प्रेशर जो है गैसेस का वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है। In the gaseous electrode, pressure of gas is the maintained at the fixed value। तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि सीधा सीधा नेचर है वो भी इफेक्ट करता है, कॉन्सेंट्रेशन भी इफेक्ट करता है, टेम्परेचर और पोटेंशियल, ये सभी जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल हो उसको डायरेक्टली इफेक्टेड करते हैं। ओके, आप इसको जो है नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके।